गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं के लिए संस्कृत में धातु रूप जो आपके सिलेबस में है तो वो धातु रूप के बारे में आज समझाऊंगी। अब आप जो है धातु रूप पठ, नम, भव, भू मतलब बहुत से हैं, तो मैं आज आपको पठ धातु रूप, पठ मीन्स होता है पढ़ना और धातु रूप यानी क्या होता है काल। अब हमने पढ़ा था ना शब्द रूप, तो शब्द रूप होते हैं कारक, हिंदी में कारक हैं, संस्कृत में शब्द रूप, उसके भेद और वो मैंने आपको समझा दिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे काल। धातु रूप मीन्स काल। काल कितने हैं? 3, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो ये तीनों भाग हम आज पढ़ेंगे। तो धातु रूप पठ का सबसे पहले हम लेते हैं लट लकार। लट माने वर्तमान, लकार मीन्स काल यानी वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं तो बोलते हैं, जैसे हमने इसमें लिखते हैं पहले पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इसी तरह से हमने शब्द रूप में भी यही लिया था, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पुरुष सबसे पहले आता है प्रथम पुरुषा। इसमें हमने जो धातु रूप पठ लिखना है पठति, पठतः, पठन्ति। तो इसको हम ना संक्षेप में जब हम याद करने के लिए करते हैं, हम बोलते हैं ती तः अंति, सी था था, आमी आवा आमः। तो ये इसके पीछे के वर्ड जो हो जाते हैं ती तः अंति, ठीक है। ये आ जाता है सी था था, आमी आवा आमा। तो पहला हमने प्रथम पुरुष में पठति, पठतः, पठन्ति। अब पठति में ये एक वचन में है। अब हम कहते हैं कि वह पढ़ता है या राम पढ़ता है, बालक पढ़ता है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? वह पढ़ता है, सह पठति, सह मैंने वह। अब हम लेते हैं बालक पढ़ती, बालक पढ़ता है तो बालकः पठति। दो बालक पढ़ते हैं, हमने यहाँ पे लिए वे दोनों पढ़ते हैं, मतलब तौ पठता, ये द्विवचन आ गया दोनों के लिए, तौ मीन्स दोनों, तो दोनों पढ़ते हैं। अब आ जाता है बहुवचन में पठन्ति, तो बहुवचन में ते, ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं, ये भी होता है। अब बालक के लिए आ जाता है स तौ ते, सा ते ता, तत ते तानि। अब पुल्लिंग के लिए स तौ ते, स्त्रीलिंग के लिए सा ते ता और नपुंसक लिंग के लिए तत ते तानि। अब इसी का मध्यम पुरुष पठसी, पठतः, पठथः, यानी एक वचन में पठसी, द्विवचन पठथः, बहुवचन में पठथः। अब ये द्विवचन और बहुवचन दोनों सेम है। अब हम लिखेंगे जैसे पठसी। अब पठसी मीन्स पढ़ता है, हम लेते हैं जो तू पढ़ता है, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, ठीक है। इसमें आया ना वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। अब मध्यम पुरुष में तुम के लिए आता है, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। अब देखो त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, तुम मैंने तुम, युवाम मैंने तुम दोनों, यूयम मैंने तुम सब। तो युवाम पठथ यानी ये जो है द्विवचन आ गया और युवाम जो है दो के लिए आ गया, तुम दोनों पढ़ते हो। अब ये पठथ बहुवचन में है, यूयम बहुवचन में है, ठीक है। जैसे था स तौ ते, सा ते ता, तत ते तानि, अहम आवाम वयम। उसी तरह से त्वम युवाम यूयम। तो अगला आ जाता है उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामा। एक वचन में पठामि, द्विवचन पठावः और बहुवचन में पठामः। अब इसमें आ जाता है मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। द्विवचन में अहम, एक वचन है, आवाम दो वचन है, पठावः ये भी द्विवचन आ गया, तो आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। अब ये पठामः बहुवचन है, वयम बहुवचन है, तो वयम पठामः
पठामह। अब ये इसमें उसके पठ आ रहा था पीछे, वो भी यही आएगा, ती तह अंति, सी था अमी आवा आमा। अब उसकी जगह पठ की जगह पठिष्य, पठिष्य ये होता जाएगा। देखो वहां पठ लगा हुआ है, यहाँ पठिष्य लगा हुआ है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। अब जैसे इसमें आ जाता है भविष्य काल में, यानी मैं बाद में ये काम करूंगा। अब इसमें गागे ही आएगा, तो इसमें बालक पठिष्यति, बालक पढ़ेगा। अब दो के लिए आएगा बालकौ पठिष्यतः, दो बालक पढ़ेंगे। बालकाः पठिष्यन्ति, सब बालक पढ़ेंगे। तो ये शब्द रूप है बालका, बालको, बालका। रामम, राम, रामौ, रामा। चाहे यहाँ पे हम राम ले ले, कोई भी नाम ले सकते हैं। इसका मध्यम पुरुष है पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। ठीक है, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यथ। अब इसमें जो है पहले आया ना कि बालक पढ़ेगा, यानी वह है, या किसी भी नाम के लिए हम ले लेते हैं। अब इसमें तुम यानी तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। तो इसमें मध्यम पुरुष में तुम पढ़ोगे, त्वम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। युवा मैंने तुम दोनों, युवा पठिष्यथ, तुम दोनों पढ़ोगे। यूयम पठिष्यथ, यानी तुम सब पढ़ोगे। अब इसी का उत्तम पुरुष में वो मैं के लिए आ जाता है, भी मैं पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। अब अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। आवाम पठिष्यावै, हम दोनों पढ़ेंगे। वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। तो इसमें ये दोनों में लट लकार वर्तमान काल, ऋट लकार भविष्य काल। ठीक है, अब आ जाता है इसका तीसरा लंग लकार, यानी भूतकाल। अब भूतकाल कौन सा है? जो समय बीत चुका है। अब हम कहेंगे ना उसमें जो समय बीत गया, तो मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ भी ऐसा हुआ था, ऐसा। अब हम था थे थी पे आ जाते हैं। तो ये इसमें मैंने ये लिखा हुआ ही है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो इसमें हमने अब भूतकाल में ये लेना है, ये लंग लकार, और इसमें लेंगे हम भूतकाल। तो ये मैं आपको तीसरा भी समझा देती हूँ। भूतकाल में अब पहले जो है अपठत, अपठतम, अपठन, अपठत, अपठतम, अपठन। ठीक है, अब इसमें जो है यानी मैंने ये काम किया था, अब था पे आ जाना है। अब राम पढ़ा था, रामा अपठत। तो अब जैसे बालक पढ़ा था, बालका अपठत। दो बालकों ने पढ़ा था, तब क्या लोगे? बालकौ अपठतम। सब बालकों ने पढ़ा था, बालका अपठन। तो इस तरह से ये अब पढ़ा था पे आ जाएगा, अपठ, अपठतम, अपठत। इसमें मध्यम पुरुष में अपठ, अपठतम, अपठत। ठीक है, और इसका जो है उत्तम पुरुष में क्या आएगा? अपठम, अपठम, अपठाव, पठाव, अपठाम, अपठाम। यानी मैं पढ़ा था, हम दोनों पढ़े थे, हम सब पढ़े थे। ठीक है, अब इसमें भी वही आया ना। अब इसमें वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, तीनों कालों के बारे में, यानी इसके तीन जो धातु रूप के तीनों लकार हैं, लट लकार, ऋट लकार और लंग लकार। ये तीनों मैंने आपको समझा दिए हैं। तो ये तीनों आप जो अच्छी तरह से याद भी कर लोगे और आप कॉपी में लिख लोगे। अब आपको कॉपी में कैसे लिखना है? आपने लिखा लट लकार, आप लिखोगे पठती, पठतः, पठन्ति।
पठसी पठतः पठत, पठामी पठावः पठामः। और ये लिखना है आपको पुरुष यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये एक बार लिख लोगे, उसके बाद नीचे लकार लिख के लिखते जाओगे। लेट लकार में आपको कैसे लिखना है? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इसी तरह से आपको लघु लकार में लिखना है अपठत, अपठतम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो ये आपको तीनों लकारों में लिखना है। अब मैं आपको बताऊं, यदि आपको पठ की जगह कोई और लिखना पड़ता है, आपने लिखना है धातु रूप भू यानी भाव, पठ मैंने है पढ़ना, अब आप हमने कर देना धातु रूप भाव। भाव भाव मैंने होता है होना, ठीक है। अब हमने यदि यहाँ पे ये धातु रूप जो है भाव लिखना है, तो हमने जहाँ पे पठ लिखा था, कैसे हम लिख रहे थे कि पठती, पठता, पठन्ति, ये लिखा था हमने, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। इसकी जगह पे हमने अब धातु रूप भाव लिखना है। आप देखो इसमें पठ, इसको साफ कर दो, पठ, यहाँ भी पठ। अब ये पीछे क्या बच गया? ती, तः, अंति। अब हमने पठ की जगह पे यहाँ क्या लगा देना है? भाव, भाव, भाव। तो ये बन गया भवती, भवतः, भवन्ति। उसी तरह से भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवावः, भवामः, ये बन गया। अब हमने नम लिखना है, तब हम क्या करेंगे? हम जो है भव को यहाँ से हटा देंगे, भव को हटा के इसकी जगह पे हम लिख देंगे नम। तो वो सारा क्या बन जाएगा? नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमतः, नमत, नमामि, नमावः, नमामः। इसी तरह से ये पठिष्य, तीता अंति पीछे रहेगा, पठिष्य साफ करके हम कर देंगे भविष्य, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यतः, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यावः। इसी तरह से ये तीनों में मतलब कोई भी आपको धातु रूप लिखना है ना, तो आप उसको जो है पीछे का यदि आपको याद है तो आप जो है वहाँ पठ की जगह पे भव कर दिया, भव की जगह पे नम करके आप जो है कोई भी धातु रूप लिख सकते हो। तो बच्चों इससे जो है ध्यान से आप वीडियो देखोगे तो इसे सुनना और याद करना और कॉपी में लिखना है, और वो सीधा ही लिखना है जो मैंने आपको बताया है। ये इसका जो वाक्य दिए हुए मैंने बनाए हैं, बालक पढ़ेगा, बालक, ये बीच में आप नहीं लिखोगे, सीधा पठती, पठ, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, ऐसे लिखोगे सीधा। तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।